नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नीति शतक से परोपकार पद्धति पर आधारित श्लोक को पढ़ना आरंभ करते हैं। इस मुक्तक काव्य में विद्यार्थियों अलग अलग शीर्षक को लेकर कुछ कुछ श्लोकों का संचय किया गया है, तभी इसका नाम मुक्तक काव्य पड़ा। हम पढ़ना आरंभ करते हैं 62वां श्लोक। भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमयि नवाम्बुभि दूर विलम्बिनो घनः अनुत्तता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। अन्वय देखते हैं। तरवः तरवः वृक्ष, फलोद्गमयि फलों के उद्गमयि उद्गम से लगने से, नम्राः भवन्ति झुक जाते हैं, घनाः बादल, नवाम्बुभि नए अम्बुभि जल से परिपूर्ण होने पर, दूर विलम्बिनः दूर नीचे तक, विलम्बिनः झुकने वाले बन जाते हैं, सत्पुरुषः भले लोग, सज्जन, समृद्धि भी समृद्धि पाकर, अनुद्धतः गर्व रहित रहते हैं। उद्धत का मतलब है अभिमानी होना, अनुद्धता यानी अभिमान रहित रहना। परोपकारिणाम परोपकारी लोगों का, एषः स्वभाव एव एष यह स्वभाव एव स्वभाव ही होता है। परोपकारी सज्जनों का विनम्रता एक स्वाभाविक गुण होता है। इसी तथ्य को इस श्लोक में प्राकृतिक जगत के वृक्ष और मेघ आदि के उदाहरणों से स्पष्ट करता हुआ कवि कहता है कि वृक्ष भी परोपकार के लिए ही फलों से युक्त होते हैं। जब उनमें फल की समृद्धि आती है तो वे उनकी डालियां झुक जाती है। इसी प्रकार बादल भी जल से परिपूर्ण होने पर बहुत नीचे तक मंडरा जाते हैं। सज्जन लोग भी ऐसे ही होते हैं। उनके पास ज्ञान, प्रतिष्ठा या धन की समृद्धि होने पर वे स्वतः ही विनम्र हो जाते हैं, जरा भी अभिमानी नहीं रहते, क्योंकि सज्जनों का यह स्वभाव ही होता है। इस पद्य की व्याकरण इत्यादि देखते हैं। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी वंशस्थ के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। समास देखेंगे। फलोद्गमयि फलों के आने से, फलानाम उद्गमः इति फलोद्गमयि तै तत्पुरुष समास। नवाम्बुभि नवानि च तानि अम्बुनि इति नवाम्बुनि तै कर्मधारय समास। अगला श्लोक देखते हैं 63वां। श्रोतं श्रुतैर्नैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारैर्न तु चन्दनेन। करुणापराणां श्रोत्रं श्रुतेन एव विभाति। करुणापराणां दयालु लोगों के, श्रोत्रम कान, श्रुतेन एव
शास्त्र श्रवण से ही विभाति शोभित होता है, न कुंडलेन, कुंडल आदि से नहीं। पाणी ही हाथ, दानेन, दान देने से सुशोभित होता है, न तो कंकणेन, कंगन पहनने से नहीं। कायः शरीर परोपकारई, परोपकार करने से सुशोभित होता है, न तो चंदनेन, चंदन आदि के अंगराग से नहीं। इस पद्य में दयालु और श्रेष्ठ लोगों के स्वभाव को बताया है। जो दयालु लोग होते हैं वे, उनके कान किससे शोभित होते हैं? शास्त्र के श्रवण से। दयालु लोगों की विशेषता सोने चांदी के आभूषणों को पहनने से नहीं होती, बल्कि वे अच्छे श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उन्हीं का श्रवण करते हैं। सामान्य लोग कुंडल आदि आभूषणों से अपने आप को सजाते हैं, जबकि परोपकारी लोग अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। उन सज्जनों के हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंगन पहनने से नहीं। कंगन हर कोई पहन सकता है, लेकिन श्रेष्ठ दान करना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। इसी प्रकार परोपकार करने से इन सज्जनों का शरीर शोभित होता है, चंदन आदि के अंगराग से नहीं। वास्तविक शोभा मनुष्य की आंतरिक गुणों के द्वारा होती है। इस पद्य में उपजाति छंद है। उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों ही छंदों का मिश्रण होता है, अर्थात कुछ चरण इंद्रवज्रा के होते हैं तथा कुछ उपेंद्रवज्रा के होते हैं। अगला श्लोक है 64वां। पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति, संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। इस पद्य में सज्जनों की परोपकार करने में स्वाभाविक प्रवृत्ति का कवि ने वर्णन किया है। अन्वय देखते हैं। दिनकरः पद्माकरम विकचम करोति। दिनकर माने सूर्य, पद्माकरम कमल वन को विकचम करोति विकसित करता है। चंद्र है चंद्रमा, कैरव चक्रवालम कुमुद समूह को विकासयति विकसित करता है, खिला देता है। जलधर अपि बादल भी नाभ्यर्थित है, अयाचित ही बिना मांगे हुए ही जलम ददाति जल देता है। संत है सज्जन स्वयं परहिते, स्वयं अपने आप ही परहिते परोपकार में विहिताभियोगाः कार्य करने वाले होते हैं। इस श्लोक में सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया है। सज्जनों की परोपकार करने में, भलाई करने में स्वतः ही प्रवृत्ति होती है। उन्हें कोई कहता नहीं है, न ही कोई ट्रेनिंग देता है, बल्कि उनकी स्वयं की ही इसमें रुचि होती है। इस बात को सूर्य, चंद्रमा और मेघ के द्वारा बताया है। जैसे सूर्य है, वह प्रतिदिन कमल वन को विकसित करता है। सूर्य के प्रकाश से ही कमल खिलता है। चंद्रमा कुमुद को खिलाता है। मेघ है, बिना मांगे हुए ही वृष्टि करता है, जल देता है। ये सब स्वयं की
रुचि से ही परोपकार के कार्य को करते हैं। ठीक वैसे ही जो भले लोग हैं, सज्जन हैं, वे स्वयं की अंतः प्रेरणा से ही परोपकार में प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें कोई इस बात के लिए कहता नहीं है, बल्कि वे स्वतः प्रवृत्ति से ही इस तरह के नेक कार्य करते रहते हैं। इस पद्य में वसंत तिल का छंद है। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थ मुद्यम व्रत स्वार्था अविरोधेन ये ते अमी मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय विघ्नन्ति निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। इस श्लोक में कवि ने मनुष्य के व्यवहार को 4 कोटि में विभक्त किया है, अर्थात 4 प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैं पृथ्वी पर। वे कौन कौन से हैं? ये स्वार्थान परित्यज्य परार्थ घटका, जो व्यक्ति स्वार्थान अपने स्वार्थों को परित्यज्य छोड़कर परार्थ घटका परोपकार में लीन रहते हैं। एते सत्पुरुषाः, ये सज्जन हैं। ये तो स्वार्था विरोधेन, ये तो किंतु जो स्वार्थ अविरोधेन, किंतु जो स्वार्थ के अविरोध से अपने स्वार्थ को नष्ट न करते हुए परार्थम उद्यम व्रत दूसरों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तू सामान्यः, वे सामान्य श्रेणी के लोग हैं। ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति, किंतु ये जो स्वार्थाय स्वार्थ के लिए परहितं दूसरों के हित को निघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। ते अमी मानुष राक्षसः, वे अमी माने ये मानुष राक्षसा मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। ये निरर्थकम परहितम निघ्नन्ति, जो लोग निरर्थकम बिना किसी प्रयोजन के परहितम दूसरों के हित को निघ्नन्ति नष्ट करते हैं। ते के, वे कौन हैं? न जानीमहे, हम नहीं जानते हैं। इस श्लोक में ये 3 कैटेगरी बताई है। सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, वे अपने स्वार्थ की परवाह नहीं करते हैं और निरंतर दूसरों की भलाई में संलग्न रहते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए थोड़ा बहुत भलाई के कार्य कर देते हैं, पर अपने स्वार्थ का भी ध्यान रखते हैं। ये सामान्य श्रेणी के लोग हैं। किंतु तीसरी श्रेणी के लोग ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने मनुष्य के रूप में राक्षस की संज्ञा दी है, जो कि मानवता के लिए कलंक है।